मैं हंसी भी आ रही है आए आप सबों को देख करके, और रोना भी आ रहा है आप सबों का भविष्य देख करके। कहाँ जा रहा है आप लोगों का भविष्य जी? अंधकार में। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है भाई साहब अपने लक्ष्य के प्रति? कैसे आप अपने उस लक्ष्य को भूल सकते हैं जिसके लिए आपके माँ बाप और आप खुद अपने सारे सपनों को दांव पे लगाए हुए हैं? और क्यों? ये अधिकार भी नहीं है आपको अपने लक्ष्य को भूलने का। कौन अधिकार दिया आपको कि अपने लक्ष्य के भूल जाओ? कोई नहीं दिया है भाई साहब। इसलिए मेरे भाई उठो और वहां से भागो। हमें नहीं कहेंगे उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। उठो और वहां से भागो, और तब तक भागते रहो जब तक तुम वहां से दूर ना हो जाओ। एक बात बताएं, कहीं भी जब आप शादी में जाइएगा ना, तब अनेकों प्रकार के रिश्तेदार वहाँ पे आते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिश्तेदार, माने बहुत प्रकार के वहाँ पे रिश्तेदार आपको मिलेंगे। एक रिश्तेदार तो ऐसे होंगे जिनको ससुर अपने बेटा और बेटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर दूसरे का बेटा बेटी अगर आया है वहाँ पे तो खाली उसी के चक्कर में रहेंगे, उसको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उनका काम ही है नीचा दिखाना। देखिएगा, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ रिश्तेदार, और शायद हर आदमी के रिश्ते में एक ऐसे रिश्तेदार होते हैं जहाँ पे आपके मम्मी होगी, पापा होंगे, चाहे बड़े भाई होंगे, यानी जो भी आपके शुभचिंतक होंगे, अगर आप वहाँ पे बैठे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा। वो इसी फिराक में रहता ही है और आपसे लगेगा कुछ कुछ सवाल पूछने, और वो आपसे तब तक पूछेगा जब तक कि आप गलत जवाब नहीं दे देते हैं या फिर ये नहीं बोल देते हैं कि हमें नहीं आता है। उस ससुरा का लक्ष्य यही होता है कि हमें इसे कैसे भी हरा देना है बस। और वो रटा हुआ है, बस 5 से 6 गो क्वेश्चन उसको याद है, वो रटा हुआ है। इससे ज्यादा उस ससुरा को खुद कुछ नहीं आता है। अगर आप नहीं बताएं, और फिक्स है कि आप नहीं बताएंगे, उसके सारे सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सब आपके हो सकता है कुछ इधर उधर का भी सवाल हो, प्रश्न हो, या हो सकता है आप मैथ और इंग्लिश के विद्यार्थी में आपसे जीके का क्वेश्चन पूछ दे। उस ससुरा का टारगेट है कि आपको नीचे दिखाना है। संजोग से अगर आप नहीं बता पाए ना, तो आपके मम्मी के सामने, चाहे आपके पापा के सामने, आपके बड़े भाई के सामने आपका ज़बरदस्त खिंचाई करेगा, और उस वक्त आपको बहुत बुरा लगेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माँ है, बाप है, भाई है, दीदी है, और वो आपका मजा लेगा। बताइए। अच्छा ना, हम आपसे पूछते हैं कि a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपको नहीं आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको गणित नहीं आता है। हो सकता है आपको अलजेब्रा का ज्ञान ना हो, यही ना हो सकता है। मैंने आपसे पूछा कि अकबर के फादर का नाम क्या था, आपको नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको हिस्ट्री का ज्ञान कम है, कि ऐसा थोड़ी है कि आप एक सवाल का जवाब उनके एक सवाल का जवाब आप नहीं देंगे तो आपका नौकरी नहीं होगा। लेकिन वो कहेंगे आपके मम्मी पापा से कि का पढ़ता जी एकर कुछ नहीं हो सकत, ई खाली खात हो या सुतत हो चाहे घूमत हो, पढ़ाई लिखाई में जीरो बा।
रे ससुरा तुमको क्या पता है कि हम पढ़ाई लिखाई में जीरो हैं कि हीरो हैं? तुम्हारे एगो सवाल का जवाब दे देने से हम हीरो हो जाएंगे? लेकिन उस ससुरा को ही नहीं पता है, और उसको अगर पता भी है तो उसका टारगेटे है आपको लथेरना। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से सतर्क रहें, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहें, या फिर जब आपको पता है कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर सकता है तो आप उसको ऐसे रडार में लो, अकेले में कभी ऐसे रडार में लो, ऐसे ध्यान दो कि वो कभी भी आपके सामने न आए, बस। वरना ऐसे ऐसे लोग आपके मनोबल को गिराएंगे, और आप ही के नहीं, आपके माँ बाप के भी मनोबल को। ठीक हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, बिंदास हैं, और आजकल लगन में खूब डीजे पर नाच रहे हैं। अपना पढ़ाई लिखाई, अपना लक्ष्य छोड़ करके अब खूब घूम घूम के खा रहे हैं लोग। का ये ठीक है? ना आप ही बताइए, का ये आपके भविष्य के लिए ठीक है? बाद में रे ससुरा तू सब बाद में रोएगा। एक बार उम्र जब निकल जाएगा ना तो फिर रोएगा। कोई नहीं होगा आँख से आंसू पोंछने वाला, कोई नहीं होगा। सब हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, और उस वक्त बगल में डीजे भी बज रहा होगा ना, फिर भी तुम्हारी इच्छा नहीं होगी कि हम वहाँ जा कर के डांस करें। इसलिए मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो कि जीवन भर डीजे पर डांस करें तो अभी फिर छोड़ दो। पढ़ाई करो, पढ़ो, अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, लक्ष्य के साथ सूतो, लक्ष्य के साथ उठो, लक्ष्य को खाओ। यानी हर काम में लक्ष्य ही लक्ष्य होनी चाहिए, बस। और जब ज़्यादा समझ में न आए तो जाओ शांति निकेतन। हर घर में एगो शांति निकेतन होता है, जहाँ पर आपको 20 मिनट तक कम से कम कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होगा। शांति निकेतन मतलब तो समझ रहे होंगे ना, बाथरूम जिसको बोलते हैं, लैट्रिन बाथरूम। उसमें बैठ कर के सोचो कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत। क्या मैं अपने भविष्य के साथ अच्छा कर रहा हूँ? बोलो, ये सवाल अपने आप से पूछो। क्या मिलने वाला है भाई साहब? कुछ नहीं मिलेगा। रोने के अलावे, पछतावे के अलावे, बस। इसलिए बंद करो कहीं आना जाना, समर्पित हो जाओ अपने लक्ष्य के लिए, बस। मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा सिर्फ 6 महीना 7 महीना बस बहुत है लक्ष्य को हासिल करने के लिए।